आज होली के इस पावन दिन में आने वाले समय के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे श्री प्रभु राम ने कई वर्ष पहले अपने कदम रखे थे, वहाँ पे इस धरती को अपने आशीर्वाद से पावन किया। वहाँ पे अपना सर मस्तक करके उनका आशीर्वाद थोड़ा सा हमें भी लेने का मौका मिला। दोस्तों, वहाँ पे जो गिफ्ट था जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वो आप लोग कैसे ले सकते, उसके लिए भी हम एक जो आइडिया है वो मिलेगा। तो प्लीज बने रहेगा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट होने वाला है। अतिथियों को बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। आज की शुभ घड़ी में 00721 आस्था स्पेशल क्यों नहीं था, कैसा नहीं था, क्या सिस्टम था वहाँ पे बना, सब आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो बने रहेगा दोस्तों। जय श्री राम। पे हमें देखने को मिलता है बहुत ही बड़ा सा राम जी का एक मूर्ति, और साथ ही साथ बहुत सारे टेंट्स, और इतने बड़े बड़े टेंट्स थे। अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग वहाँ पे टोटो लेकर जा सकते थे, जो पीछे के रास्ते से होते हुए जाएगा। आप लोगों को मेन रोड में से उतना अलाउड नहीं था, पर कुछ टोटोस वहाँ पे भी चल ही रहे थे, और वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना लोग थे गाइस। हम लोग चल रहे हैं, आप लोग पहले तो ये जो आपका लता मंगेशकर चौक है उस एरिया का व्यूज देखते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सीढ़ी है लंबा सा, तो उस लंबे से सीढ़ी में जाते हुए चलते हुए हम पहुँच गए हनुमानगढ़ी के अंदर में। यहाँ पे देख सकते हैं ये है एक राम जी का किचन वहाँ का। एक और है वहाँ पे अयोध्या राम मंदिर का जो व्यूज देखते हुए, साथ ही साथ यहाँ पे है एक और किचन। हेलो लाइफ इंश्योरेंस, मैं हूं आका और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। और आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं बहुत ही मजे में हूं दोस्तों। मेरे चेहरे की खुशी देखकर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग ही चुका होगा, और जो ये टॉपिक है उसे पढ़कर तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि मेरे चेहरे में इतना खुशी क्यों है दोस्तों। क्योंकि मेरे दर्शन हो गए अयोध्या धाम राम मंदिर की, इस राम जन्मभूमि के, जहाँ पे हमारे श्री प्रभु राम ने कई वर्ष पहले अपने कदम रखे थे। वहाँ पे इस धरती को अपने आशीर्वाद से पावन किया। वहाँ पे अपना सर मस्तक करके उनका आशीर्वाद थोड़ा सा हमें भी लेने का मौका मिला। दोस्तों, ऐसे ऐसे जगहों का दर्शन करने का मिलता है, ऐसे ऐसे मंदिरों का दर्शन करने को मिलता है कि अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। जैसे कुछ ही दिन पहले ये गुवाहाटी का कामाख्या माई टेम्पल जो आसाम में दोस्तों, उसका दर्शन किया, गुवाहाटी का व्यूज़ देखे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप लोग को शायद कुछ इतना बड़ा नहीं लगता होगा, पर मेरे दिल में तो है कि जहाँ पे मैं जाता हूँ, जहाँ पे मैं घूमता हूँ, और मेरा जो ये लाइफ स्टाइल है और मेरे जो यूट्यूब में वीडियोस बना के डालता हूँ, उसके थ्रू से कई सारे लोग जो इन जगहों का दर्शन नहीं कर पाते, उनको मैं इस कैमरा के व्यूज से दिखा पाता हूँ। दोस्तों, बहुत ही एक सौभाग्य की बात लगता है मुझे कि ये सब जगह पे मैं घूमने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ आपको भी लेकर जाने का मौका मिलता है। तो अगर आप लोगों को ऐसा ही कुछ कंटेंट्स पसंद आता है, जहाँ पे ट्रैवल हो, इंफॉर्मेशन हो, इंटरटेनमेंट हो, में लाइफ है और एडवेंचर हो, तो आप लोगों को आकाश लाइफ एडवेंचर को सब्सक्राइब करना तो जरूर बनता है गाइस। साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करिएगा दोस्तों। जहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा भी कोई भी चीज़ पसंद आए, कुछ भी पसंद आए वीडियोस में, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो समझ में नहीं आए, कुछ चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके जरूर मुझे पूछिएगा। जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरे पास में जो आइडिया है, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करता हूँ। अगर यकीन नहीं है तो प्लीज़ मेरा कोई भी कमेंट्स उठा के देखिए, वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर किया हूँ, चाहे उसमें कोई इन्फॉर्मेटिव ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी थैंक्स तो जरूर कहता हूँ दोस्तों आप लोगों को। तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर कर दिया करेगा, लाइक जरूर कर दिया करेगा। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे किस तरीके से मैं सिक्किम से अयोध्या पहुंचा, वहाँ पे जो राम मंदिर है वहाँ का कैसा दर्शन हुआ, वहाँ पे जो अयोध्या है वहाँ का व्यूज़ कैसा था, कैसा हमारा एक्सपीरियंस था, उन सब के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे जो गिफ्ट था जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वो आप लोग कैसे ले सकते, उसके लिए भी हम एक जो आइडिया है वो मिलेगा। तो प्लीज़ बने रहेगा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट होने वाला है। आप लोग को ऐसे पूरा का पूरा वहाँ जो मंदिर है वहाँ का व्यूज़ तो नहीं दिखा सकूँगा दोस्तों, क्योंकि शूट करना अलाउड नहीं था वहाँ पर, और
जिस तरीके से गया था, मैंने कोई कैमरा वैमरा उठा के नहीं लेकर गया था, सिर्फ मेरा मोबाइल फ़ोन लेकर गया था। तो जितना हो सके मोबाइल फ़ोन से मैंने बनाया हूँ। पर जो मेन अयोध्या मंदिर है, जो राम मंदिर है, वहाँ पे आप लोग को शूट करने का अलाउ नहीं था। जिन्होंने इनॉग्रेशन के टाइम में और उसके कुछ ही दिनों के बाद में वहाँ पे जो शूट किया वही है, बाद में और कुछ नहीं था। क्यों नहीं था, कैसा नहीं था, क्या सिस्टम था वहाँ पे बना हुआ, सब आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो बने रहेगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारा जर्नी। गैंगटॉक से गाड़ी निकलते हुए जाते हैं सीधा सिलीगुड़ी। गैंगटॉक से सिलीगुड़ी का कोई व्यूज़ नहीं है गाइस, क्योंकि हम 2 ही दिन पहले वहाँ पे सिलीगुड़ी में पहुँच गए थे। ये एक ऐसा जर्नी का शुरुआत था जिसे हमें मिस नहीं करना था। हमारा ये जर्नी ट्रेन से हो रहा था दोस्तों, और 12:30 के आसपास में हमारा ट्रेन था। तो वो अगर हम उसी दिन को गैंगटॉक से निकल जाते तो शायद ये ट्रेन हम पकड़ ही नहीं पाते। तो हम लोग 2 दिन पहले गए थे, और आप लोग को गैंगटॉक से सिलीगुड़ी का रास्ता तो मैंने बहुत बार ही दिखा चुका हूँ। तो अगर आप लोग को देखना के मन है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ गैंगटॉक टू सिलीगुड़ी आकाश लाइफ से सर्च करेंगे तो आप लोग को ज़रूर मिल जाएगा वीडियो। आप लोग देख सकते हैं कैसा होता है गैंगटॉक से सिलीगुड़ी का जर्नी। तो जिस दिन हमें जाना था हम लोग 11:30 को ही, शायद उससे भी पहले गए, अराउंड 11 के आसपास में ही हम जो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है वहाँ पहुँच गए। और एज यूजुअल न्यू जलपाईगुड़ी वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन का जो व्यूज़ है वही सेम था दोस्त। वहाँ सब अपने अपने जो ट्रेन पकड़ना है बिजी था, लाइफस्टाइल चल रहा था। पर हमने सोचा नहीं था कि जब हम अपने ट्रेन के पास में पहुँचेंगे, जिसका नाम था आस्था स्पेशल ट्रेन, वहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो दृश्य ही कुछ अलग होगा। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही खाली दिख रहा था गाइस, सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल्स थे। मुझे लगा कि हम लोग बहुत ही जल्दी आ चुके, शायद कोई पहुंचा नहीं। पर अंदर में ही थोड़ा सा जाने के बाद में वहाँ पे एक एरिया था जहाँ पे बहुत सारे चेयर्स लगे थे। शायद हमें कुछ ब्रीफिंग करना था उन्हें, और एक कार्ड देना था जो आप लोग ने देख ही चुके। अतिथियों को बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। आज की इस शुभ घड़ी में 00721 आस्था स्पेशल जो ट्रेन था बहुत ही खूबसूरती से सजा के रखा हुआ था। मैं चला गया दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट जो ट्रेन है वहाँ पे, उसका जो इंजन है वहाँ पे देखने के लिए, और क्या फोटोग्राफ से आप लोग तो देख ही रहे गए, बहुत ही खूबसूरती से सजा के रखे हुए थे। तो ट्रेन का स्टार्टिंग के पहले हम लोग को थोड़ा बहुत ब्रीफिंग हुआ गाइस। वहाँ पे हम लोग को बताया गया कौन है हमारे जो मैनेजर है, जो जिनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, कोई प्रॉब्लम आए क्या क्या हम लोग को याद करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि आप लोग को जो ये आस्था स्पेशल ट्रेन है, पूरा का पूरा जो हमारा जर्नी था उसका कितना कॉस्ट आया। हमें पूरा का पूरा जर्नी विथ लॉजिंग, ट्रेन का जाने का, आने का, रिटर्न वहाँ पे रहने का, उन सब का, खाने का, इवन गैस, और इवन की जो अयोध्या धाम राम मंदिर जाने का जो व्हीकल था, उन सब एक फिक्स्ड अमाउंट था 1600 रुपीज़ का, उसी के अंदर में हुआ था। आप लोगों को पता है कि आस्था स्पेशल एक जो मुहिम में चलाते हुए और इसमें किस तरीके से श्रद्धालु को अयोध्या में लेकर जा रहे, तो बहुत ही एक मन में सुकून आने वाला चीज़ था गाइस। कि अगर आप सोचेंगे कि 1600 रुपये में क्या होता है, पर इतना बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज था, इतना अच्छी तरीके से उन्होंने किया था। आप लोगों को ऐसे ट्रेन का पूरा जर्नी तो आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे ट्रेन का जर्नी एज यूजुअल वही था। पर मेन चीज़ था कि दोस्तों जो ट्रेन था वो रिजर्व ट्रेन था। जो भी वहाँ पे पर्सन्स थे वो सारे के सारे सिक्किम स्टेट से बिलोंग करते थे, सिक्किम से लोग आए थे। अराउंड 1000 के आसपास में था, पूरा का पूरा ट्रेन बुक था, थोड़ा सा कम था, अराउंड 970-80 समथिंग ऐसा कुछ था। मान लीजिए 1000 के आसपास में पूरा का पूरा ट्रेन बुक। सिक्किम के लोग सभी सब वहाँ पे एक ही मकसद से राम जी की आस लेकर, राम जी की जो भक्ति है उसके लगन होते हुए जा रहे थे दोस्तों। वहाँ पे थोड़ा बहुत भजन करते हुए, थोड़ा बहुत राम जी का नाम लेते हुए, और चलते चलते में हर कहीं वहाँ पर जय श्री राम के नारे गूंजते हुए हम लोग पहुँच गए अयोध्या में दोस्तों। और जब हम अयोध्या में ट्रेन से बाहर निकले तो आप लोग को क्या बताऊँ, ये नज़ारा आप लोग देख लीजिए। जय श्री राम। भाई ने पीछे करो ना। एक बार
जय श्री राम के नारे लगाते हुए हम जब बस के अंदर में घुसे दोस्तों, फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ हमारा श्रवण है जहाँ पे हम लोग को रहना था वहाँ के लिए। और कुछ आइडिया नहीं था क्या होने वाला, कैसे जगह पे रह रहे हम लोग, इसीलिए तो गए वहाँ पे कोई सामान ज़्यादा लेकर नहीं गया। सिर्फ एक बैग था जिसके अंदर में कुछ कपड़े थे और एक मोबाइल फ़ोन और चार्जर लेकर गया था दोस्तों। तो हम बस में जा रहे हैं खूबसूरत नज़ारे के थ्रू से, थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स का एरिया है वहाँ पे, ज़्यादा कुछ तो नहीं था पर रास्ता इतना ब्यूटीफुल गाइस, फुल हाईवे रोड था और वहाँ पे साइड में जो मूर्तियाँ लगी हुई थी रोड के साइड में, जो ब्यूटिफिकेशन था वो सब देखने का एक उल्लास था मन में, एक खुशी आ रहा था, कितना मज़े का व्यूज़ देखने को मौका मिल रहा था गाइस। मंदिर बने अरमान का, बोलो जय श्री वहाँ से हम पहुँचे अपने श्रवण में पहुँचते ही दोस्तों वहाँ पे हमें देखने को मिलता है बहुत ही बड़ा सा राम जी का एक मूर्ति और साथ ही साथ बहुत सारे टेंट्स, और इतने बड़े बड़े टेंट्स थे दोस्तों कि आप लोग को क्या कहूँ, जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसे एंड पॉइंट दिख ही नहीं रहा था दोस्तों। तो वहाँ पे था कुछ इस तरीके से कि मेल्स का अलग एरिया था और फीमेल्स का अलग एरिया था, और मम्मी और आंटी वो फीमेल्स के सेक्शन में चले गए और मैं और एक अंकल मेरे साथ में थे, हम मेल्स के सेक्शन में चले गए। और एक टेंट के अंदर में अराउंड 500 लोगों का रहने का जगह था गाइस। सोचे कितना बड़ा टेंट था। और वैसे कई सारे टेंट, अराउंड 10 टेंट्स तो थे वहाँ पर, मैंने एग्जैक्टली काउंट तो नहीं किया कितने टेंट्स थे, पर अराउंड 10 टेंट्स थे। और उन सब में कहीं प्रांत से आए हुए श्रद्धालु थे जो अयोध्या धाम राम मंदिर का दर्शन करने के लिए आए थे दोस्तों। और सभी आस्था ट्रेन के थ्रू से आए थे, आस्था स्पेशल ट्रेन जो चल रहा था। तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग वहाँ पे सोने का प्रबंध किया गया था, सबके लिए बेड था और साथ ही साथ एक मैट्रेस था और 2 ब्लैंकेट्स थे सोने के लिए, साथ में पिलोस था गाइस। और जो भी सामान थे वहीं पे हम रख के चल रहे थे गाइस। वहाँ पे ऐसा था कि जो भी आए थे सबके मन में राम जी की भक्ति लेकर आए थे। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एक इंटेंशन से लेकर आए थे कि वहाँ पे चोरी करेंगे, पर बहुत ही एक ऐसा एरिया है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो अनजान लोग थे, तो अपने तरफ से प्रिकॉशन तो लेना बनता है दोस्तों, इसलिए हम लोग ने बहुत सारे सामान लेकर नहीं गए थे। तो दोस्तों जिस दिन हम वहाँ पे पहुँचे, पहला दिन में ही हमने लेकर गए थे कि उन्होंने कहा कि हमें व्यूज़ दिखाएंगे, जो आपका अयोध्या का व्यूज़ है वो सब देखने के लिए, और हम बस में चढ़ गए दोस्तों।
हम तो यही सोच रहे थे कि हमें दर्शन करने के लिए लेकर जाएंगे, तो इसीलिए मैंने पर्स भी लेकर गया था, मम्मी लोग ने भी पर्स लेकर गए थे, और कैमरा के नाम में कुछ नहीं था गाइस, सिर्फ मोबाइल फ़ोन था आप लोग को जैसे मैंने कहा हूँ। तो बस में चढ़ के हम लोग चले गए, पर उन्होंने हमें लेकर चले गए लता चौक, जो है मेन एंट्रेंस पॉइंट आपका अयोध्या धाम श्री राम मंदिर जाने की जगह पर। और वहाँ से एक रोड जाता है गाइस, और अराउंड 2.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में आपका अयोध्या धाम राम मंदिर था। ऐसे कहा जाए तो एक ऐसा डिस्टेंस है जिसके लिए उतना चलने में हम लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, पर जो एजेड लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उनको भी चल के जाना पड़ा। जैसे कि मेरे मम्मी लोग और आंटी लोग, उनको चल के पहुंचना था। पर अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग वहाँ पे टोटो लेकर जा सकते थे, जो पीछे के रास्ते से होते हुए जाएगा। आप लोगों को मेन रोड में से उतना अलाउड नहीं था, पर कुछ टोटोस वहाँ पे भी चल ही रहे थे, और वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना लोग थे गाइस। हम लोग चल रहे, आप लोग पहले तो ये जो आपका लता मंगेशकर चौक है उस एरिया का व्यूज़ देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे इतना सारा मनुष्य का जमा रहा है गैस की आप लोग समझ नहीं सकते कि इतना भीड़ कैसे आ चुका है। पर आप लोग को ये भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्यों वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था। और वहाँ से हम पैदल चलना शुरू करें गैस। जो व्यूज़ था रास्ते का, साइड साइड में दुकानें हैं, वहाँ पे सामान मिल रहा है, और हम चले जा रहे अराउंड 2 किलोमीटर्स के आसपास में हम पहुँचते हैं हनुमानगढ़ी। हनुमान गुफा चौराहा, यहाँ पर आपका इंतजार कर रहे हैं रामकृष्ण मदेवसिया, जो कि निवासी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश की विजयी मदेवसिया, जो हनुमान मंदिर है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे एक जो बिल्डिंग दिखने को मिल रहा है, हम वो सोचते हुए जा रहे थे कि वो हनुमानगढ़ी है, वो है जो मेन हनुमान जी का टेम्पल है। क्योंकि कहते हैं कि राम जी के मंदिर जाने से पहले आपको हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे और उसके बाद राम जी के मंदिर में जाएंगे तो अच्छा रहता है। कोई लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास में समय नहीं होता तो सीधा सीधा राम मंदिर का दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। पर कहते हैं कि जो राम जी है उन्होंने आशीर्वाद दिया है हनुमान जी को कि पहले उनके दर्शन करना है और उसके बाद ही आपको राम मंदिर उसके दर्शन करना पड़े। तो वहाँ पे पहुँचते हुए गैस अराउंड 4 के आसपास में हो चुका था, 4:15 क्या टाइम हो चुका था, और हम लोग वहाँ हनुमानगढ़ी के लिए चलने के लिए शुरू कर दिए। और भीड़ देख सकते कितना ज़्यादा क्राउड है गैस, कितना लोग हैं वहाँ पे। और सीढ़ी है लंबा सा, तो उस लंबे से सीढ़ी में जाते हुए चलते हुए हम पहुँच गए हनुमानगढ़ी के अंदर में। और फ्रेंकली कहूँ तो गैस वहाँ पे शहीदी में राम जी का एक छोटा सा मूर्ति था, जो स्पेस था राम जी के लिए, और वहाँ पे भी दर्शन करना चाहिए था, पर हम लोग वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि लाइन के थ्रू से ही जा रहे थे। बहुत ही पैक्ड था, आप लोग ने तो देख ही चुके। और वहाँ हनुमानगढ़ी में आपको वीडियो शूट करना अलाउड था, तो हनुमानगढ़ी में मोबाइल निकाल के शूट किया गया। इस पर शायद आप लोग को वहाँ पे आइए और खुद ही दर्शन करिए बोलने का कोई एक तात्पर्य रहता होगा भगवान का, इसीलिए मेरा मोबाइल ने उस टाइम में जो शूट किया मैंने शूट को कैप्चर नहीं कर पाया गाइस। जो हनुमानगढ़ी का जो व्यूज़ था उसे दिखा नहीं पाया, पर मेरे दर्शन हो गए। और अगर आप लोगों को इंटरनेट में ही देखना है तो बहुत सारे फोटोज़ तो मिल ही जाएंगे गाइस, पर शायद भगवान कहते हैं कि आप लोग को भी आना चाहिए बोलकर, इसलिए मेरे कैमरा के थ्रू से आप लोगों को हनुमानगढ़ी का जो मेन जो हनुमान मूर्ति है उसके दर्शन नहीं कर पाया। और हनुमान मंदिर का दर्शन करके हम लोग जिस रास्ते से घुसे थे उस रास्ते से नहीं, बल्कि हमें पीछे के रास्ते से होते हुए बाहर निकलना था। तो पीछे के रास्ते से हम वहाँ पे जो व्यूज़ है, वहाँ का जो स्कल्पचर्स है हनुमानगढ़ी का टेम्पल का, उसको देखते हुए धीरे धीरे वहाँ से तो निकल गए गाइस। और तब तक के अंदर में ही ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रात हो चुका था, और कैमरा के थ्रू से उतना शूट करने का तो चांसेस नहीं था। तो बाकी का जो वीडियोस है उसके बाद में ज़्यादा शूट नहीं हुआ था, मेरे मोबाइल में भी उतना चार्ज नहीं था, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन से नहीं गए थे कि हम आज ही के दिन, जिस दिन हम अयोध्या पहुँचे थे उसी दिन हम हनुमानगढ़ी के दर्शन कर पाएंगे, तो और राम मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों वहाँ से तो निकल गए हम हनुमानगढ़ी से। अब आगे का जो शूट करना था थोड़ा बहुत मम्मी के मोबाइल से शूट तो कर ही रहा था, पर वहाँ जब हम पहुँचे तो इतना बड़ा एरिया था और पूरा का पूरा फेंसिंग के अंदर में ही जो अयोध्या धाम राम मंदिर है
और वहाँ पे हम घुस गए अंदर की तरफ पे। बहुत सारे सिक्योरिटी चेकिंग्स रहता है गाइज। और आप लोगों को पहले ही बता दूँ, सिगरेट, लाइटर, माचिस, गुटखा, पान, बीड़ी, ये सब चीज़ लेकर जाइएगा मत। आप लोग मंदिर में जा रहे हैं तो वो सब लेकर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है गाइज, और वो सब पहले ही निकाल देते हैं। और दारू भी मत लेकर जाइएगा, जो पीते हैं वो लोग। तो मतलब मंदिर जा रहे हो तो वो सब लेकर क्या जाना, 2-3 घंटे का काम है, जिन्हें खाना है उसके बाद खा सकते हैं गैस। ऐसे बुरा मत मानेगा, आप लोगों का लाइफ है, आप लोग को जो करना कर सकते हैं। वैसे तो मेरा एक एडवाइस ही है। तो वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी चेकिंग्स था, और मेरे पास में लेदर का पर्स लेकर चला हूँ गाइस मेरे को, क्योंकि हम लोग को तो आइडिया नहीं था। और साथ ही साथ मम्मी लोग ने भी पर्स ले हैं, मोबाइल फ़ोन है उनके साथ में, और वो सब लेके हम घुस गए। अब क्योंकि आए हैं, वापस तो नहीं जाने वाले गाइस, क्यों ये सोच कर कि हम लोग सामान उठा के। तो अंदर घुसे, वहाँ पे फर्स्ट चेकिंग था, वहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग हुआ, उसके अंदर में गए। और पहले ही जाते आपको राइट हैंड साइड में जूता रखने का जगह मिलेगा, तो वहाँ पे हमने अपना सैंडल रख दिया। और उसके बाद थोड़ा सा ये आगे की तरफ में आपको क्लॉक रूम मिलेगा, जहाँ पे आप जो भी सामान लेकर आए उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। और स्पेशली मोबाइल फ़ोन, घड़ी, ये सब डिपॉजिट करवाते हैं, क्योंकि अब सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को तो पता ही है कि अयोध्या धाम राम मंदिर का कितना सारे टेररिस्ट अटैक्स का थ्रेट्स आए थे, तो इसके लिए एक प्रिकॉशन लेना बहुत ही अच्छा बात है। और दर्शन करने के लिए हमने दर्शन तो मंदिर के अंदर का कर ही चुके हैं, मैंने तो लाइव दर्शन कर ही चुका। बहुत सारे अपने हमारे फैमिली मेम्बर्स ने, आप सभी ने, जब इनॉग्रेशन हुआ था तब तो आप लोग ने देख ही चुके होंगे दोस्तों। तो वहाँ पे हमने जमा किया अपना सामान, बहुत भीड़ था वहाँ पर, क्राउड बहुत ही ज़्यादा था। उस क्लॉक रूम के अंदर में सामान जमा करके हम लोग बढ़ गए आगे की तरफ में। फिर वहाँ पे आगे जाने पर ये हुआ कि दोस्तों की मम्मी लोग, यानी कि लेडीज़ का लाइन अलग हो गया और जेंट्स का लाइन अलग हो गया, और हम वहाँ पे छूट गए। तो वहाँ पे छूटने के बाद लेडीज़ का लाइन थोड़ा सा आगे की तरफ से चलने शुरू हो गया, वो लोग आगे आगे चले गए। और लड़के लोग का लाइन बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, तो हम लोग धीरे धीरे, और जहाँ पे मौका मिलता है गाइज, ओवरटेक गाड़ियों का ओवरटेक तो हमने सुना था, पर यहाँ पे भक्तों का ओवरटेक हो रहा है। और मन में ऐसा फीलिंग भी आया कि हम एक दूसरे को पीछे धकेलते हुए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कामाख्या माई मंदिर में भी ऐसे कुछ हो रहा था। वहाँ पे भी एक दूसरे को पीछे जा रहे, धकेलते हुए, एक दूसरे का सहारा नहीं बन रहे। तो कभी कुछ तो लगता है गाइस कि क्या हम सही कर रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, तो क्या मन में एक दूसरे को पीछे छोड़कर अपना ही स्वार्थ देख कर जाना क्या सही बात होता है कि नहीं। पर फिर भी गाइस, जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ पे इधर इधर से लोग तो जा ही रहे थे, साथ साथ में मैं छोटा सा इंसान हूँ और थोड़ा सा फास्ट हूँ, तो मैं भी जा ही रहा था जितना मौका मिल रहा था। और वहाँ पे एक पापा थे, अपने बच्चे के साथ में आए, और गाइस ऐसे करके अपने बच्चे को ऐसे पकड़ कर अपने बच्चे को अंदर, इतना क्राउड था। तो उस क्राउड की वजह से क्या हुआ वो भी आप लोगों को मैं बताऊँगा गाइस। तो हम पहुँच गए, उसके बाद एक और सिक्योरिटी चेकिंग था, वहाँ पे चेकिंग हुआ, और मतलब ये ऑलमोस्ट थर्ड चेकिंग पॉइंट था, और वहाँ पर भी सिगरेट, गुटखा, ये सब का पैकेट रखे हुए थे। मतलब कैसे वहाँ तक पहुँच गया, ये इतना सोचने की बात है। और फ्रेंकली कहूँ गाइस, तो अब चले मेरे दर्शन के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरीके से जो अयोध्या राम मंदिर का दर्शन हुआ। तो मैं हूँ एक छोटा सा इंसान, और मेरे आसपास में थे बहुत बड़े बड़े इंसान, तो मेरे सर से भी इतने ऊपर ऊपर में थे। तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और यहाँ से लगभग आपका 100 मीटर की डिस्टेंस में अयोध्या राम मंदिर था। और यहाँ से तो दिख रहा है, पर जितना पास जा रहा उतना सर के हाइट का लेवल उतना ज़्यादा होने की वजह से मुझे कुछ दिख नहीं रहा। और हंसी मजाक में बहुत कुछ हो रहा था, कोई मुझे कह रहा था चलो मैं तुम्हें अपने कंधे में ले लेता हूँ, बहुत कुछ हो रहा था। और इतना चिपक रहे थे हम लोग, इतना वहाँ पे टाइट स्क्वीज हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि अच्छी बात है कि मैंने सवेरे कुछ खाया नहीं था, नहीं तो वो सब निकल जाता गैस, इतना रस था, इतना रस था। और मेन रीज़न रस की वजह ये था कि वहाँ आपका बनारस में कोई एक बड़ा सा मेला लगा था, उसी मेले में जो भी लोग आए थे वो सब ऐसे ही प्लान करके आए होंगे कि बनारस का मेला भी देखेंगे, साथ ही साथ वहाँ आए तो अयोध्या राम मंदिर को भी दर्शन कर ही लेंगे। तो वो लोग वहाँ से आए थे, और उस दिन का कैपेसिटी था 7 लाख पीपल गए, 7 लाख लोग आए थे वहाँ पे दर्शन करने के लिए पूरे उस दिन के अंदर में। तो दोस्तों वहाँ से सर के ऊपर से होते हुए भी थोड़ा बहुत ग्लिम्स लेते हुए मैं पहुँच गया मंदिर के आगे की तरफ में। और मंदिर के आगे में जो सीढ़ी है, वो सीढ़ी के थ्रू से सफ़ेद जो मंदिर है पूरा देखने को तो मिला गाइस। पर फिर भी हम लाइनी में चले जा रहे, और वहाँ जब राम जी के आगे पहुँचा सिर्फ 2 सेकेंड्स मिले, और मतलब मैं तो रुक ही गया गाइस, क्या करे। पर पुलिस ने फिर हाथ पकड़ के खींच दिया बाहर की तरफ में, उन लोग का भी
दिन भर का सर में परेशानी होते हैं, उन लोग को इतना प्रॉब्लम होता है, इतना लोग को मैनेज करना पड़ता है। तो सही बात है, उन लोग ने जो कर रहे हैं वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। बस मन में रहता था कि कुछ और कर पाते, कुछ और देर के लिए वहाँ पे बिता पाते तो अच्छा रहता। पर बाद में पता चला कि गाइस वहाँ पे एक VIP का सेक्शन भी था। पर कैसा था क्या है, शायद मीडिया पर्सनल जो बड़े बड़े मीडियाज के जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोग के लिए दर्शन किया, और उन्होंने पास में से दर्शन करने का मौका मिल रहा था। वो लोग फ़ोटो भी ले रहे थे। मम्मी लोग दूसरे रास्ते से आए और मैं दूसरे रास्ते से आया, तो मम्मी लोग जिस रास्ते से आए वहाँ से जो VIP लोग थे वो लोग फ़ोटो खींच रहे थे। मम्मी लोग ने भी 1-2 फ़ोटो तो खींच ही लिए गाइस, जो राम मंदिर अंदर का व्यूज़ था उसके लिए। तो उनका तो हो गया, वो लोग उस तरफ से आए और मैं बाहर के रास्ते से होते हुए बाहर की तरफ आ गया। अरे भाई साहब, इतना बड़ा समस्या हो गया, क्योंकि सबका फ़ोन अब उस क्लॉक रूम के अंदर में, और क्लॉक रूम का चलिए कि जो टोकन था थैंक गॉड मेरे पास में था। और अब मम्मी लोग आ गए और जो मेन एंट्रेंस पॉइंट है क्लॉक रूम का वहाँ पे वो लोग खड़े हो गए, और मैं आया हूँ बाहर के रास्ते की तरफ में। मतलब मुझे जो अयोध्या राम मंदिर का जो टेम्पल का कॉम्पाउंड है उसके भी बाहर निकाल दिया, और वहाँ से आते वक्त आपका जो जूता कलेक्ट करने का एरिया उसके थ्रू से पास होते हुए आता है। मतलब वो अंदर की तरफ से नहीं, बाहर की तरफ से पास होते हुए आता है। तो कूपन तो दे दिया मैंने जूता कलेक्ट करने वाले को। अब उसके थ्रू से मैंने अपने सैंडल ले लिया, और सैंडल लेके बाहर आने के बाद में गाइस वहाँ पे अब मम्मी लोग का पता नहीं, और मैं राम मंदिर के बाहर में हूँ। अब अंदर कैसे जाऊँ? अंदर जाना तो फिर से वापस वो सिक्योरिटी चेकिंग करते हुए, और हम लोग को वहाँ ओवरऑल हमें तब इवनिंग के 6 के आसपास में घुसे थे, और रात के 10 बज गए वापस निकलते वक्त में गाइस। तो कितना लंबा समय लगा होगा आप लोग सोच ही सकते हैं। तो मतलब फिर से वो सिक्योरिटी लाइन में अराउंड 1 घंटा लगता मुझे क्लॉक रूम के आसपास में पहुँचने के। तो क्या करना, क्या नहीं करना, क्या करना, क्या नहीं करना। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, जो इंसान था जिसने हमें जूता दिया उसको तो पता है कि मैं अंदर से होकर ही आया था। तो मैंने उससे पूछा कि किस तरीके से मैं अंदर जाऊँ, क्योंकि मम्मी लोग भी गुम हो गए। तो उसने बोला कि आप वहाँ से घूम के जाओ। पर फिर उसका माइंड चेंज हो गया, उसके दिल में शायद दया आई, और उसे पता था कि मैं अंदर से ही आया। तो उसने मुझे बोला कि चलो यहीं से कूद कर अंदर घुस जाओ। और उससे पहले क्या हुआ, मुझे सुनाई देता है मेरी मम्मी का आवाज़, बेटू तुम कहाँ हो, तुम इधर आओ। हम लोग क्लॉक रूम के बाहर में बैठे, और वो लोग के पास फ़ोन नहीं है, तो उन्होंने माइक में अनाउंस कर दिया। और जैसे तैसे करते हुए मतलब मैं जब वहाँ से वापस निकल रहा था अयोध्या मंदिर से, तो हम लोग को क्लॉक रूम के बैक साइड में लेकर गए थे। तो वहाँ से मुझे वहाँ पे जो सामान था वो मैंने कलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद थोड़ी देर में फ़ोन भी बजने लगा, तो मम्मी लोग ने किसी और का फ़ोन भी मांग लिया। तो फिर मैं उस जो वहाँ पे जहाँ पे हम लोग ने अपना शूज़ को जमा किया था, तो वहाँ से अंदर कूद के गया, और फिर थोड़े से आगे की तरफ में मैंने जैसे पहले ही कहा था क्लॉक रूम में, तो वहाँ पे देखा कि मम्मी लोग बैठे हुए थे। तो उनके साथ में फिर से मुलाकात हुआ, फिर से रियूनियन हुआ गाइस, नहीं तो टेंशन लग रहा था। और उसके बाद थोड़ी देर हम वहाँ पे बैठे और वहाँ से निकल गए। तो राम मंदिर का जो मेन दर्शन का मेन एक्सपीरियंस ऐसा था कि दोस्तों की मतलब एक्सपीरियंस है कि राम मंदिर के दर्शन हो गए, राम जी के दर्शन हो गए, पर जो मन में ऐसा था कि पूरा एरिया के आसपास में घूमकर देखने का मौका मिलता, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या था, वो सब का चांसेस नहीं था। सब पूरे लाइन में चल रहे हैं, इधर पे सिक्योरिटी पर्सन, इधर में सिक्योरिटी पर्सन, पूरा सिक्योरिटी, और कोई भी इधर उधर निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो सिर्फ सीधा सीधा गए, मंदिर का थोड़ा बहुत व्यूज़ देखने का मौका मिला, और राम जी के दर्शन हुए। और वो दिन रात के अराउंड 10 बज चुका था। वापसी में हम लोग को जो बस था हमारा, जिसके थ्रू से हमें वहाँ पर लेकर गया था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। ये सब आप लोगों को तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि वो 1600 के अंदर में ही कवर था। वो बस नहीं था उस टाइम में गाइस। तो उसके बाद हम लोग ने टोटो रिजर्व किया और वापस अपनी जो श्रेणी है वहाँ पे आ गए। 7 जहाँ पे था, जहाँ पे हम टेंट्स के अंदर में बैठे थे, वहाँ पर आ चुके थे। और उसके बाद वो रात तो ख़त्म हो गया गाइस, हम लोग सो गए। दूसरे दिन फिर सवेरे के दिन में मम्मी लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए गए, और मैंने आप लोगों के लिए उसी थ्रू में कुछ सामान मंगवाया। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताता हूँ क्या है वो। पर वहाँ पे था कि हमें किस तरीके से खाना मिल रहा था, लंच खाने का चांसेस था, क्योंकि उसी दिन हमें वापस भी आना था। तो मम्मी लोग जाने के बाद में वापस आ गए वहाँ से शॉपिंग करके थोड़ा बहुत। और उसके बाद चले आपको दिखाता हूँ लंच किस तरीके से हो रहा था, वहाँ पे क्या क्या हो रहा था, कैसा लंच का सिस्टम था।
आप लोग ने तो देख ही लिया गाइस, इतना अच्छा खाने का जगह और रहने का इतना अच्छा सहूलियत, वहाँ पे बेडिंग का सिस्टम, ब्लैंकेट्स, जो सोने के लिए कपड़े वगैरह चाहिए, और जो एयर अरेंजमेंट था, ये सब इतने कम दाम में, दर्शन का जो था ये सब इतने अच्छे प्राइस 1600 के प्राइस में आप लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि इतने अच्छे तरीके से हमें राम मंदिर का दर्शन हो सकते हैं गाइस। तो जिन्होंने भी ये ऑर्गेनाइज किया था उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग के वजह से ही हम लोग को मौका मिला। आप लोग ऐसे अच्छे काम करते रहेगा और भी आप लोग को मौका मिले ऐसे धर्म का काम करने का। बहुत ही अच्छे लोग थे वहाँ पे गाइस और बहुत ही प्रसन्न उल्लास भरा वहाँ का एक्सपीरियंस था। तो हम लोग ने जो लंच किया उसके बाद में गाइस मेरे जो मम्मी ने सामान लेकर आए थे उसको मैंने देखा क्या क्या लेकर आए थे। तो साथ ही साथ आप लोगों को चले दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये है एक राम जी का किचन वहाँ का। एक और है वहाँ पे अयोध्या राम मंदिर का जो व्यूज़ देखते हुए, साथ ही साथ यहाँ पे है एक और किचन। तो मैंने सोचा हूँ कि ये जो किचन से आप लोगों को दूँ, और इसमें ये जो किचन है ये एक ऐसे हमारे फैमिली मेम्बर है जिन्होंने हर वक्त हमें सपोर्ट किया है, हर वक्त उनका कमेंट्स आता है और हमारा 98% का उनका कमेंट्स रहता है। तो वो बहुत ही वेल डिज़र्व करते हैं उनका सपोर्ट के लिए। उन्होंने इतना साथ दिया इस चैनल के लिए, तो उन्हें तो ये मिलना ज़रूरी है। तो ये मैं अपने उन सब्सक्राइबर जो है बिंदु रोका उनको देना चाहता हूँ। उनका हर एक कॉमेंट्स के लिए, उनका हर एक सपोर्ट के लिए उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है और भी ऐसे सपोर्ट करते रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 और है गाइस जो हमें कमेंट्स करेंगे, हमारे फैमिली मेम्बर्स, उनको मैं दूंगा जिनका सबसे बेस्ट कमेंट्स रहेगा आप लोग में से थ्रू, उनको इसमें से एक ये और एक ये मिलेगा। तो प्लीज़ दिल खोल के कमेंट्स करिएगा। सिर्फ इसे पाने के लिए नहीं गाइस, आप लोग सिर्फ ये एक गिफ्ट मिले इसके लिए कमेंट्स मत करिए। इस चैनल को सपोर्ट देने के लिए मैं जो कंटेंट बनाता हूँ, सच कहूँ तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही बढ़िया कंटेंट बनाता हूँ, बहुत ही हाई क्लास कंटेंट है ये तो नहीं कह सकता हूँ गाइस, पर बहुत ही मेहनत लगता है, बहुत ही एक पेशेंस है। और आप लोग का जो साथ मिलता है कमेंट्स लाइक्स के थ्रू से, वो मोटिवेट करता है हम लोग का आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट देते रहिएगा कमेंट्स के थ्रू से। फिर भी आज का जो गिव अवे आप लोग के लिए थोड़ा सा एक राम मंदिर का एक आशीर्वाद के थ्रू से, तो ये आप दो कमेंट्स के लिए 2 जन के लिए ज़रूर मिलेगा। और ये जो हमारे एक फैमिली मेम्बर है बिंदु रोका, उनके लिए है ये। तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा गाइस। तो चले वहाँ पे खाने के बाद में हमें आज अब वापस निकलना था न्यू जलपाईगुड़ी के लिए, और उसी ट्रेन में वापस बैठ के आना था। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पे ट्रेन के लिए, और देख सकते किस तरीके से क्राउड है वहाँ पे, सब उस ट्रेन को पकड़ने के लिए। और साथ ही साथ वहाँ पे और भी ट्रेन थे जो आस्था स्पेशल का ही था, और भी उनके लिए भी थे कोई पैसेंजर्स लोग वगैरह। पर वहाँ पे जो मेन ग्रुप है हमारा ग्रुप का था, तो हम इंतज़ार कर रहे थे। और उस दिन और ज़्यादा रश गाइस, और ज़्यादा रश। जैसे लास्ट डे में 7 लाख था, शायद उस दिन 12 लाख के ऊपर में श्रद्धालु आए थे राम मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो कितना ज़्यादा क्राउड था कि पूरा ट्रैफिक जाम था, और हमारा बस लेट हो गया। अब बस लेट हो गया और ट्रेन था हमारा अराउंड 5 के आसपास में, मान लीजिए कि एग्जैक्टली आप लोग ने उस कार्ड में तो देख ही चुके रिटर्न का किस टाइम का ट्रेन का टाइमिंग था। तो अराउंड 5 के आसपास में जो ट्रेन था, और वहीं पे ही हमारा 4 के आसपास में हो गया। अब उस बस को आने में 2 घंटा लगा, अब जाने में तो टाइम लगने वाला था। अब जल्दी जल्दी करते हुए जैसे तैसे करते हुए हम बस के अंदर में घुस गए और अब चले। और जो ट्रेन के टाइमिंग था उसके सिर्फ 5 मिनट पहले हम लोग वहाँ पे पहुँचे। इमेजिन करें कितना कट टू कट था। पर ये पूरा का पूरा ट्रेन सिक्किम के लोगों ने रिजर्व किया था आस्था स्पेशल। उस जो क्राइटेरिया में लेकर आए थे, आप लोगों को तो पता है किस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, जैसे कि अभी गुवाहाटी से भी आता है और कई सारे प्रांत है वहाँ के लोगों के थ्रू से आता है, जो एक ये एसोसिएशन है उनके थ्रू से ये किया गया है। तो उन्होंने फ़ोन करके, मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था कि पैसेंजर के लिए ट्रेन को रोक दिया गया। कोई ऐसा ट्रेन नहीं है जो पैसेंजर के लिए रुकता है, पर ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जहाँ पे पैसेंजर के लिए ट्रेन को भी रोक दिया गया था, डिले कर दिया गया था। पर लाइक 15 मिनट्स का डिले हुआ, उसके बाद ट्रेन चल दिए और हम लोग वापस आए। पूरे रास्ते में जय श्री राम की ध्वनि चल रही थी, लोगों में इतना श्रद्धा बढ़ गया गाइस कि मतलब इवनिंग के टाइम में वहाँ पे ट्रेन के अंदर में लोगों का ट्रेन चला था जो भजन करते हुए जा रहे थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे ये सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, पर एक ऐसा अनुभव था ज़िंदगी में कि शायद कभी ना भूल पाऊँ। मैं तो सोच रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा इस वक्त, क्योंकि
फ्रैंक जो रीज़न था मेरा नहीं जाने का वही था कि दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, अच्छी तरीके से दर्शन नहीं होगा सोच रहा था। और थोड़ा बहुत वो भी था गाइस कि पूरी अच्छे मन से संतुष्टि तब तक होता है, तब तक के दर्शन करने का मौका मिला नहीं। वहाँ पे मंदिर जो राम जी की प्रतिमा थी उसके आगे तो सिर्फ हमें 2 सेकंड से मिला और पुलिस ने तो खींच के निकाल लिया मुझे तो बाहर में गाइस। तो मतलब वो था कि मैं सोच रहा था कि और 6 महीने के बाद में अच्छी तरह से जाएंगे, अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे गाइस। आसपास का व्यूज़ देखेंगे, एरिया देखेंगे, अयोध्या को अच्छी तरीके से और एक्सप्लोर करेंगे। हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं देखा, सराय घाट को देखा, वो भी अच्छा स्पेस था वहाँ पर। और जो बस राइड करते हुए हम लोग ने आसपास का एरिया देखा अयोध्या का, वो सब देखने को मिला, बहुत ही अच्छा लगा, साफ़ सुथरा एरिया था। और स्पेशली मेन चीज़ वहाँ के लोग जो जिस तरीके से वहाँ पे लोग के अंदर में एक दूसरे के तरफ में एक क्या कहते हैं उसको, पोलाइटनेस, इसका हिंदी वर्ड ज़रूर कमेंट करके बताइएगा गाइस आप लोग। जो पोलाइटनेस था वो क्या कहूँ, हम लोग थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में थे फिर भी बहुत ही अच्छा एक वाइब था, बहुत ही अच्छा एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस था। तो कुछ इस तरीके से गाइस आप लोग प्लीज़ कमेंट्स जरूर करिएगा। यहाँ पे 2 आप हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए जिनका कमेंट्स मुझे अच्छा लगेगा, स्वीट और इस कॉन्टेक्स्ट के बेस में रहेगा, उनको लिए ज़रूर है। और सिर्फ इसी गिव अवे के लिए ही सोच कर मत करिएगा कमेंट्स गाइस, प्लीज़ सपोर्ट देते रहेगा, आप लोग का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो यही था मेरा एक जर्नी, छोटा बहुत क्लिप्स आपको दिखा पाया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत कुछ है आगे आने में। तो बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेगा। और मिलते गाइस एक और नई वीडियो में। तो बाय बाय गाइस।